खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, जब हम यशाया 59 चैप्टर को रीड करें तो फर्स्ट वर्स में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह उद्धार ना कर सके, कि वह बचा ना सके, ना ही उसका कान भारी हो गया है कि वह हमारी सुन ना सके, पर हमारे ही अपराधों ने परमेश्वर में और हम में दूरी खड़ी कर दी है। इस चैप्टर को आप पूरा रीड कीजिएगा और इस चैप्टर में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी उसके साथ चलने वाला नहीं, कोई भी विनती करने वाला नहीं, तो उसने खुद उद्धार किया। हाँ, परमेश्वर ने खुद ही उद्धार किया। हालेलुया। और 20 वर्स में लिखा है, याकूब में जो अपने अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। आप जानते हैं जेकब, याकूब कौन था? जब वह अपने पिता के पास जाता है तो वह अपने पिता से झूठ बोलता है। उसका पिता कहता है तेरा नाम क्या है? तो उस समय वो ये नहीं कहता कि मेरा नाम याकूब है, उस समय वह झूठ बोलता है। आप अच्छे से ये बात जानते हैं। जब उसने परमेश्वर के साथ युद्ध किया तो उसने परमेश्वर के सामने सच्चाई को बोला कि परमेश्वर, मैं याकूब हूँ। जब परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा परमेश्वर, मैं याकूब हूँ। ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने आपके लिए की कि आप इस वचन को समझ सके कि याकूब ने कन्फेस किया परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, मैं वही याकूब हूँ जिसने चीटिंग की है अपनी लाइफ में। लिखा है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। मे बी आपने भी याकूब की तरह अपनी ज़िंदगी में चीटिंग की है, गलतियाँ की है, पर आज परमेश्वर के आगे उन गलतियों का कन्फेस करें, परमेश्वर के आगे माने। हो सकता है आपने परमेश्वर के आगे वो सब गलतियों को मान लिया है याकूब की तरह। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी है, और वह वाचा क्या है? यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे बच्चों और उनके बच्चों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। यह वाचा खुदावंद ने किनके साथ बांधी है? जिन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के आगे विनती की है, जिन्होंने परमेश्वर के आगे माना है कि परमेश्वर, मुझसे गलतियां हुई है, मैं मानता हूँ। परमेश्वर ने उन ईमानदारों के साथ, जिन्होंने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके और कहा कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर। परमेश्वर कहता है कि तौबा करने वालों से, गुनाहों को मानने वालों से मैंने एक ये वाचा बांधी है कि मेरा आत्मा तुझ पर है, और मैंने अपने शब्दों को तेरे मुख में डाल दिया है, और वह शब्द तेरे मुख से, तेरे बच्चों के मुख से और उनके बच्चों के मुख से कभी भी ना हटेंगे। हालेलुया। यह खुदावंद ने आपके साथ एक वाचा बांधी है। कि आप जानते हैं वाचा, कवनेंट कभी भी टूटता नहीं है। खुदावंद ने ये जो वाचा आपके साथ बांधी है ये कभी भी नहीं टूटेगी अगर आप उसके साथ चलते रहेंगे। अगर आपने याकूब की तरह परमेश्वर के आगे अपनी ज़िंदगी को खोल दिया है कि परमेश्वर, मेरी लाइफ इस तरह की है, गुनाहों से भरी है, मैं मानता हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी यह वाचा है कि मेरा आत्मा तुझ पर है, और मेरे शब्द तेरे मुख से कभी ना हटेंगे, ना ही तेरे बच्चों के मुख से कभी हटेंगे, ना ही उनके बच्चों के मुख से कभी हटेंगे। हालेलुया। और अगले चैप्टर की फर्स्ट वर्स में ये लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। खुदावंद किनको उठने के लिए कह रहा है?
खुदावंद किनको प्रकाशमान होने के लिए कह रहा है, जिन्होंने अपने गलतियों को याकूब की तरह मान लिया है और खुदावंद ने उनके साथ एक वाचा बांधी है कि मेरा आत्मा तुझ पर है और मेरे शब्द तेरे मुख में हैं और मेरे शब्द तेरे बच्चों के मुख से और उनके बच्चों के मुख से कभी ना जुदा होगे। और खुदावंद उनको उठने के लिए कह रहा है और खुदावंद उनको प्रकाशमान होने के लिए आज कह रहा है। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद ने उनको अपने जलाल से भर दिया है, क्योंकि खुदावंद ने उनको अपने आत्मा से भर दिया है। आज परमेश्वर ने आपको अपने आत्मा से भरा है और परमेश्वर आज आपसे कहता है, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है और जिन पर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आज आपसे कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु को नहीं दिया है, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास समय है कि आप याकूब की तरह खुदा की ओर मुड़े। खुदावंद ने आपके साथ ये वाचा बांधी है, खुदावंद आपके साथ ये वाचा बांधेगा और खुदावंद आपको अपने आत्मा से भरेगा और अपने शब्दों को आपके मुख में डाल देगा और आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे जिंदा पाक यहोवा खुदावंद की सेवा करेंगे। आइए दुआ करेंगे। थारा शमोन धारा सियोलाहारा गादालारा भूसाहा इफ्थोरा सियामाना रिया थोरा हलंधाना का। परमेश्वर अपने लोगों को छू और अपनी सामर्थ से भर खुदा, अपने लोगों को छू और अपने जलाल से भर दे खुदा, अपने लोगों को छू और अपनी सामर्थ से भर दे खुदा, अपने लोगों को छू और इनको भर, अपने लोगों को छू और इनको भर दे खुदा, अपने लोगों को छू और इनको भर जो खुदावंद तेरी ओर मुड़ रहे हैं। अपनी वाचा को इनके जीवन में पूरा कर खुदा, इनको अपने जलाल से भर, अपनी सामर्थ से भर और अपने महिमा, अपने नाम और जलाल के लिए खुदावंद इन्हें इस्तेमाल कर खुदा। तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के द्वारा जलाल पाए, तेरा नाम इनकी ज़िंदगी के द्वारा ऊंचा किया जाए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं इन ज़िंदगियों को खुदावंद तू चेंज कर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, इनको अपनी महिमा के लिए, अपने नाम और जलाल के लिए खुदावंद तो इस्तेमाल कर। तेरा नाम इन ज़िंदगियों के द्वारा महिमा पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।